कर रहा है। तो यहाँ से देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ से हमारे को एल्डिहाइड मिलेगा ऐसा, और यहाँ से मुझे कीटोन मिलेगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हमने बना ली, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई थी, है ना। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बाय डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से। डिहाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन में? तो देखो मैं रिएजेंट लिखता हूं, मैंने पता है तुम्हें ये चीज भी पहले। कॉपर के साथ क्या करो, हीट करो, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा। कैसे? जैसे मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मैंने बताया तुम्हें, याद है तुम्हें? हाँ सर। कॉपर के साथ हीट करेंगे तो मिलेगा ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो कीटोन मिलेगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं तो क्या मिलता है? COOH। अरे भाई, इसको मैं कॉपर के साथ हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? ये पढ़ा है हमने, 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में जब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था तो उसमें जाके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बना रहे हैं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा, सेकंड देखा डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड हम लोग बात करते हैं बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलिसिस से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा? अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा या रिडक्टिव? बोलो। ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव नहीं करेंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो एसिड या फिर डाइकीटोन टाइप मिल जाता है, रिडक्टिव ही करना पड़ेगा। रिडक्टिव में ही हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। लाइक देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, सपोज करे तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ये एल्कीन है, इसका तुमने क्या करा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा, सॉरी रिडक्टिव। तो क्या करते थे हम लोग, और ओ ऐसे करते थे। बताइए। तो हमें दोनों तरफ क्या मिल गया है, हमें कीटोन मिल गया। ठीक है, चलिए तो हम इससे एल्डिहाइड भी निकाल सकते हैं, कीटोन भी निकाल सकते हैं। अगर इथाइल या मिथाइल वाले ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, वो क्या है, बाय हाइड्रेशन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का हाइड्रेशन करना पड़ेगा क्या? एल्काइन का ही करते हैं। ये मैंने कहां पढ़ा है तुम्हें, एल्काइन का हाइड्रेशन? बताओ कहां पढ़ा है? एल्किन एल्काइन का हाइड्रेशन मैंने कहां पढ़ा है तुम्हें, बताओ। बोलो बोलो बोलो। इसमें पहला मेथड है बाय डी
ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहाँ पढ़ा है, अब तो बताओ। ORM2 में बताया मैंने, है ना। अब इसमें देखो बाय डीऑक्सीमर्क्यूरेशन से हम लोग करते हैं, तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट होता है Hg2+ के साथ H2SO4 प्लस वाटर। हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा क्योंकि हमें एल्डिहाइड या कीटोन बताने। तो इसमें ना पहले स्टार मार्क करके एक पॉइंट वापस रिकॉल करवा देता हूँ। पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ एल्काइन है ना। अब इसमें मैंने क्या डाला है, रिएजेंट डाला है, जैसे Hg2+ H2SO4 प्लस वाटर, है ना। तो देखो कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बन बनेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना। तो प्रोडक्ट बनाने का मेथड क्या है, इधर OH चिपकाओ इधर H चिपकाओ, ठीक है ऐसा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक बार और एडिशन होगा, हाइड्रेशन होगा मतलब। तो एक बॉन्ड और ब्रेक करेंगे तो यहाँ OH यहाँ H, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, तो क्या मिलेगा, समझ गए प्रोडक्ट। हमने बना लिया कीटोन या एल्डिहाइड में से कुछ बनाना था, बन गया हमारा कीटोन। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो मतलब वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी बस मैं है ना रिवाइज कर रहे हैं हम लोग चीजों को। सेकंड हमने पढ़ा था बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में, एक हमने पढ़ा था बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन भी हमने पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन में मैं तुम्हें बता देता हूं, हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन, उसमें मैंने रिएजेंट तुम्हें क्या बताया था, रिएजेंट मैंने बताया था पहले स्टेप में B2H6 डालो, दूसरे स्टेप में H2O2 डालो इन सम प्रेजेंस ऑफ सम बेस, ये मैंने तुम्हें वहां पर बताया था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट वापस रिकॉल करवा देता हूँ। पॉइंट इज दैट प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल से हमारा प्रोडक्ट हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें वापस अब इसमें स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल से डिसाइड होगा ना, इसलिए हम लोग इसमें स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनाना पसंद करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा होगा, H यहाँ लगेगा और OH यहाँ और डबल बॉन्ड पहले स्टेप में। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। फिर दूसरे स्टेप में OH अगेन उसी कार्बन पे लगेगा, फिर एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, तो हमारे को ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमने अल्टीमेटली हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया है। तो अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और चारों ही वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना, जेम भी बोल सकते हैं या फिर इसको जेमिनल भी बोल देते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कुछ नहीं। जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड। एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड हो, है ना। तो जैसे देखो एक ऐसा मैंने दिया, एक कार्बन, इस पर 2 हैलोजन कनेक्ट है Cl। पहले स्टेप में मान लो मैंने डाला एक्वस KOH, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का SN2 होगा और दोनों Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से। इतनी बात समझ आती है? हाँ। अब एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। समझ में आया रिएक्शन? हाँ सर। अगर ऐसा ही इसमें ऐसा हो
कि भाई Cl बीच वाले कार्बन पर और इधर R डैश हो, और हमने क्या डाला एक्वस KOH। देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, हमारे को उस केस में एल्डिहाइड नहीं कीटोन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें एक स्पेशल रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, मतलब स्पेशल तो क्या है, पढ़ा हुआ है सब। जैसे मान लो ऐसा हो, किसी ने बोला इसमें तुमने क्या डालो, पहले स्टेप में Cl2H न्यू डाल, तो हमने पढ़ा है Cl2H न्यू फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है एल्केन के साथ सब्स्टिट्यूशन, तो एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अगेन Cl2H न्यू डाला है तो एक और Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अब जैम डाइहाइड बन गया, अब इसमें तुमने एक्वस KOH डाल दिया तो अब बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रही है रिएक्शन? बोलो। हाँ सर। चलिए, हाँ सर। तो हमने फिफ्थ 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं। सिक्स्थ, अभी सिक्स्थ वाला नहीं देखा तुमने, है ना? सिक्स्थ वाला नया है, वो क्या है? वो है वेकर प्रोसेस। अभी कुछ तो नया पढ़ने को मिलेगा ही ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक मतलब एक फिक्स रिएक्शन है बस, ये है ना, इसमें कुछ अलग ज्यादा समझने समझाने का नहीं है। इसमें में डायरेक्ट हमने याद रखना है रिएजेंट क्या है, H2O के साथ PdCl2। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है हमारा CuCl2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, RCH डबल बॉन्ड CH3, मान लीजिए ऐसा है ना, CH3 होगा या CH2 होगा, CH2 होगा। हमने क्या डाला है, H2O डाला है, PdCl2 डाला है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और एयर। एयर का मतलब O2, है ना। तो हमारे को क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस PD प्लस HCl, है ना। अब मुझे बताओ, इस जो PdCl2 से PD में गया है, तो पैलेडियम का क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन। और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया है, एल्कीन से कीटोन बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बाकी लोग एज इट इज है। चलिए, सेवंथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, वो है बायपासिंग क्या लिखेंगे, बायपासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब RCOOH ओवर MnO। MnO के ऊपर फैटी एसिड्स का क्या करेंगे, वेपर पास करेंगे, है ना। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जो अब तुम मुझे बताओ, जैसे मेरे पास है ना, ऐसा है, मेरे पास ये फैटी एसिड है, इसके ऊपर MnO के ऊपर इसकी वेपर पास करी, तो मुझे मिल गया कीटोन, है ना, साथ में CO2, साथ में H2, है ना। तो एसिड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? RCOH से कीटोन बना तो क्या हुआ उसका, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन हुआ है ना। तो हम बोलेंगे कि जो इसमें जो MnO है, MnO किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। MnO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और ये उसको रिड्यूस कर देगा सामने वाले को, और खुद MnO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। एट्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग बात कर रहे हैं, बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करना है ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है। जैसे मान लो कैल्शियम सॉल्ट है एसिड का, कैल्शियम सॉल्ट कैसा होगा, ऐसा।
कि 2 एसिड एसिटेट आयन टाइप के होंगे एसिड के, और एक कैल्शियम 2+ आयन होगा, उसको हीट किया है। हीट करने से हमारे को क्या होता है, हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और हमारा कीटोन अलग रह जाता है। तो इस चीज को याद रखें कि अगर कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो भी हमें कीटोन मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी किसके, कार्बोनिल कंपाउंड के। अब हम लोग देख रहे हैं नई चीज, क्या, अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बट इस बार कुछ स्पेशल है। क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एल्डिहाइड ओनली। अब मैं सिर्फ एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखूंगा, सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है मेरे को और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है। चलिए अब देखो एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, इसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस है जो तुमने पढ़ी हुई है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बाय रोजेनमंड रिडक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, पहले रिएजेंट बताओ। सर H2 पैलेडियम और BaSO4। H2PD के साथ BaSO4 है ना। जी इसमें सर। होता क्या है, हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है RCOCl होता है, बेंजीन के ऊपर। ठीक है। RCOCl है, इसमें हमने क्या डाला है, रोजेनमंड रिएजेंट डाला है ना, RR, तो क्या बन जाता है, RCHO, बोलो। जी सर। इसमें एक पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं, पॉइंट इज दैट फॉर्मेल्डिहाइड cannot be obtained by this method। क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज अगर HOCl चाहिए होगा, क्योंकि RCOCl से RCHO बनना है, और हमारे को अगर HCHO बनाना है तो HOCl चाहिए होगा, तो हम बोलते हैं बिकॉज HOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए रोजेनमंड रिडक्शन हम प्रेफर नहीं करते फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेरा अल्डिहाइड ओनली के लिए, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हमारा रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड SnCl2 के साथ HCl। अब इसमें होता है क्या है, RCN होता है मेरा, उसमें हमने क्या डाला है, SnCl2 के साथ HCl, तो हमारे को क्या मिल जाता है, RCHO। क्लियर है। फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड हमारे पास है डाइबल H। डाइबल H क्या होता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, इस टाइप का कुछ होता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है डाइबल H क्या होता है। डाइबल H क्या करता है, डाइबल H मेरा RCN में अगर तुमने डाइबल H डाला है, डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं इनके बारे में, तो भी RCHO मिल जाएगा। और अगर तुमने कीटोन में नहीं सॉरी एस्टर में डाइबल H डाला है -78 डिग्री सेल्सियस पर, तो तुम्हें R-CHO और ROH मिल सकता है ना। R-CHO बनाना है ना, तो इसको R- कर लो। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेरा रेमटिमान। क्या होता है रेमटिमान में, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है सर। फिनॉल और रिएजेंट होता है CH3Cl3 और एक्वस NaOH। ठीक है, पहले तो हम लोग इसमें बात करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस NaOH KOH जो लेना है ले लो, उसमें मेजर प्रोडक्ट थोड़े चेंज होते रहेंगे, और साथ में H3O+। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फिनॉल है, तो बिल्कुल एकदम है ना एल्डिहाइड
नहीं बनेगा, एल्डिहाइड का एक डेरिवेटिव बनेगा जिसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH के साथ इधर CHO, OH के साथ इधर CHO, है ना। प्रोडक्ट कौन सा मेजर, ऑर्थो वाला है पैरा वाला? सर ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा और ये माइनर होगा। KOH के केस में मेजर मेरा पैरा वाला होगा। समझ गए? जी सर। फिफ्थ रिएक्शन है जिसको हमने नहीं पढ़ा है अभी, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको कभी नहीं पढ़ा। वो क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना। इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है एटार्ड रिएक्शन में, देखो ऐसा कुछ होता है। टॉलुइन है, फिक्स है, मेथड बड़ा फिक्स है इसका। टॉलुइन है, इसमें पहले स्टेप में डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब CrO2Cl2। सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है बेंजील्डिहाइड। ठीक है। जी सर। या फिर इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टॉलुइन है ना। हमको पहले स्टेप में क्या डालना है, पहले स्टेप में डालना है CrO3 के साथ क्या, एस्टिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3COOCOCH3। सेकेंड स्टेप में डालना है H3O प्लस, सेम, तो हमारे को सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी जो रिटार्ड रिएक्शन है ऊपर वाली, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि पता नहीं चलता टॉलुइन में CrO2 ये डाल दिया तो क्या होगा। चलिए, सिक्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गैटरमैन कोच रिएक्शन बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। वैसे तो अगर ऑर्गेनिक में तुम लोग ORM 1 2 3 4 और एरोमेटिक कंपाउंड्स तक भी पढ़ लो तो भी हमारा बहुत अच्छा खासा काम चल सकता है, बट कुछ स्पेशल रिएक्शन है बस इसमें अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में, लाइक कैनिजारो हुई और कंडेंसेशन रिएक्शन है एल्डोल वगैरह, बस उसको पढ़ना है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए वो इजी है, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इन दिस रिएक्शन बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स कन्वर्टेड into बेंजेल्डिहाइड और substituted बेंजेल्डिहाइड ना। अगर बेंजीन होगा तो बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेंजीन का डेरिवेटिव होगा तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करें रिएजेंट की, तो क्या रिएजेंट यूज करें, रिएजेंट होता है CO इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या है इसमें रिएक्शन, रिएक्शन देखो कुछ ऐसा है, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में हम लोग क्या डालेंगे, CO डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे को मिल जाएगा सिंपल बेंजेल्डिहाइड। चलिए, एक रिएक्शन और होता है इसमें, लास्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड ओनली में, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 7th, क्या वो है गैटरमैन फॉर्माइलेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें हम लोग अगर रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट हमें याद होने चाहिए। पहले स्टेप में हम लोग डाल रहे हैं जिंक 2+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
सेकंड स्टेप में वाटर मिला के हम लोग हीट कर रहे हैं। तो इसमें भी मेरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन एज इट इज रायमेट-ईमान जैसा ही रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में जिंक 2+ के साथ HCl और सेकंड स्टेप में H2O प्लस हीट। रायमेट-ईमान जैसा ही रिएक्शन हो रहा है। इसमें भी मेजर ऑर्थो वाला ही है और माइनर पैरा वाला है। ये तो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड ओनली। अब हम लोग बात करते हैं, देखो 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े एल्डिहाइड ओनली में, उसमें से 4 स्टार्टिंग के 4 तो हमारे पहले के पढ़े हुए ही थे, लास्ट के 3 थोड़े नए पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कीटोन ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ कीटोन ओनली, मतलब सिर्फ जिससे हम लोग कीटोन ही बना सकते हैं, ऐसी रिएक्शन की बात करें। तो कीटोन बनाने के लिए सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, बाय एसाइलेशन। कहां पर पढ़ा है एसाइलेशन? ORM2 में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना। इसे भी हम लोग कीटोन बना लेते हैं। जैसे कैसे, देखो एक रिएक्शन देता हूं एग्जांपल के लिए कि हमारे पास बेंजीन है, उसका रिएक्शन RCOCl से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो देखो हमें क्या मिला, RCO बन जाएगा उसके। क्या ये कीटोन है? हाँ सर। तो ऐसे हम लोग कीटोन बना सकते हैं एसाइलेशन से, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें हम लोग, उसमें लिखते हैं फ्रॉम RCN। ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। RCN से मुझे कीटोन बनाना है, कैसे बनाएंगे याद करो। सर इधर डाल के और H3O प्लस डाल के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, RCN का रिएक्शन पहले स्टेप में R-MgX से कराते हैं। RCN का रिएक्शन ग्रिग्नर रिएजेंट से मैंने बताया तुम लोगों को। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इस कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। ये रिएक्शन बताया मैंने तुम लोगों को, बोलो। तो इधर आ जाएगा R' C डबल बॉन्ड MgX माइनस और ये प्लस है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H3O प्लस डाला है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले तो बनेगा ये NH और MgX और OH। फर्दर हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे को मिल गया R' है ना, प्लस NH3, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ORM1 में कि R-MgX मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट का RCN से रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड, जो शायद हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग के 2 पढ़े हुए, थर्ड वाला नहीं पढ़ा, बाय RCOCl। RCOCl से हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। RCOCl है हमारे पास, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं R-2CD, CD के दोनों तरफ RR लगा है, हमारे को मिलेगा RCOR' प्लस R-CDCl। एक Cl एक R से रिप्लेस हो गया है। अगर मान लो 2 हो ऐसे RCOCl और R2-CD हो तो क्या मिलेगा, दोनों R' रिप्लेस हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा CDCl। तो ये रिएक्शन थोड़ा अलग था इसलिए इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं। समझ गए इतना? हाँ सर। चलिए हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे देख लिए। पहले सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे जिससे दोनों बन सकते थे, फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड के बाद फिर एल्डिहाइड ओनली का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, फिर कीटोन ओनली का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे देख लिए हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में।
अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, इजी इजी पॉइंट्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable masses। मैंने क्या बोला कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो मेरे पास, एल्डिहाइड और कीटोन हो और ईथर और हाइड्रोकार्बन हो और मास ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एल्डिहाइड कीटोन कंपैरेटिवली ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं ईथर और हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, सेम इसी से मिलता जुलता, क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन alcohol of comparable mass। हम बोलते हैं कि अल्कोहल के कंपैरिजन में एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कंपेरेबल मतलब है ऑलमोस्ट सेम मास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट में मैं क्या बोलता हूं, solubility of aldehyde and ketones decreases on increasing length of alkyl chain। जो एल्काइल चेन होगा, मतलब RCHO में जो R है या फिर RCOR- में जो R है, उस चेन का लेंथ जितना ज्यादा होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड या कीटोन के वाटर में उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो जो वाला पार्ट होता है वो वाटर रिपेलेंट पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि R का लेंथ जितना ज्यादा होगा एल्डिहाइड या कीटोन में, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वाटर में। लास्ट पॉइंट, एज size of aldehyde increases, as size of aldehyde increases, the order becomes less pungent। हम बोलते हैं जनरली एल्डिहाइड में पंजेंट स्मेल आती है, मतलब बहुत अजीब सा स्मेल आता है जिसको हम बहुत देर तक सूंघ नहीं सकते हैं, बट एल्डिहाइड का जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा वो स्मेल पंजेंट कम होती जाएगी। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, सिंपल, इसको हम लोग चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो वैसे बताइए कार्बोनिल कंपाउंड कौन से मैकेनिज्म वाली रिएक्शन शो करते हैं? बताओ। SN2TH। अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ORM1 में पढ़ाया था ना, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। SN2TH तो अल्कोहल और डेरिवेटिव शो एसिड और डेरिवेटिव शो करते हैं। हाँ सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक सेकंड रुकिए।
चलिए, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करें। वैसे तो हम लोग अब बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, फिर भी मैं ना बता देता हूँ, या फिर ठीक है बता ही देता हूँ ना। दो लोगों के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी, बट बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार, ताकि तुम्हारी याददाश्त क्या, यादें तुम्हारी ताजा हो जाए। एक तो कीटोन है, एक एल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड है ना। कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, R डबल डैश MgX, R डैश MgX और RMgX। कोई मुझे बता सकता है RMgX के एडिशन से क्या प्रोडक्ट मिलता था इनमें? अरे अल्कोहल तो अच्छी बात है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल और इसमें मिलता था 1 डिग्री अल्कोहल। ये चीज मैंने बताई थी कि जीआर का एडिशन कीटोन पे करवाते हैं तो यहाँ पे तो मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए हाँ, सेकंड हम लोग बात करते हैं एडिशन में, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव। अमोनिया और डेरिवेटिव का एडिशन करवा रहे हैं ना। अब क्या क्या होते हैं अमोनिया और डेरिवेटिव, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो होता है NH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। सेकंड एक होता है NH2OH, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। एक हमारे पास थर्ड होता है क्या? NH2NH2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ऐसे ही मान लो एक फोर्थ मैंने लिया क्या, PHNH2, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। तो अमोनिया है, उसका डेरिवेटिव रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो देखो बहुत कॉमन रिएक्शन लिख के मैं बता देता हूँ। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अमोनिया का डेरिवेटिव क्या है? NH2Z, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे? सिंपल यहाँ से वाटर निकालते थे, ऐसा ही करते थे। हाँ सर। ये मैंने तुम्हें उसमें भी बताया है, GI में भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी। ठीक है, तो पहले दो रिएक्शन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, एडिशन ऑफ जीआर एंड एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एक तो बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे और एक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे ना। एल्डोल कंडेंसेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद कैनिजारो बाद में बताऊंगा। उसके बाद पर्किन और नोवेंजल पढ़ेंगे। अभी अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट है सारी। सबसे पहले थर्ड है, उस पर स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। थर्ड है बैकमैन रीअरेंजमेंट। वैसे इसके क्वेश्चन आए थे शीट में, एक दो बार क्वेश्चन आए थे कहीं ना कहीं, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी रहने दो, बाद में पढ़ाऊंगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है ये, जब हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करवाते हैं कीटोन या एल्डिहाइड से तो ऑक्साइम मिलता है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं पहले। क्या फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्साइम undergoes Bachmann rearrangement to give its isomer, कौन सा आइसोमर? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, टोटोमर। टू गिव इट्स आइसोमर अमाइड्स, मतलब ऑक्साइम रीअरेंज होता है, हमें अमाइड मिलता है, एक्चुअल में टोटोमेरिज्म होता है। सेकेंड पॉइंट, in this reaction the group which is anti
टू OH ग्रुप माइग्रेट्स, वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के एंटी पर हो। जैसे मान लो अगर हमें नहीं दिया कि कौन किसके एंटी में, नहीं दिया हमको, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ दोनों को ही रीअरेंज करवा दो, क्योंकि अगर हमारे को पता ही नहीं है OH के एंटी में R है या R डैश है, ऐसा दे दिया। रिएजेंट के फॉर्म में हम लोग डाइल्यूट एसिड डालते, तो इससे तुम क्या बना सकते हो, इससे अमाइड कैसा बन सकता है बताओ। ये मेरा ऑक्साइम है, ऑक्साइम से कौन सा अमाइड बनाओगे, इससे अमाइड अगर तुम बनाना चाहो तो अमाइड कैसा बनेगा, अमाइड ऐसा बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH R डैश, या फिर R डैश C डबल बॉन्ड O NH R, ऐसा अमाइड बनाना है। एक R को रखना है C डबल बॉन्ड और 2 डिग्री अमाइड बनाना ऑक्साइम से 2 डिग्री अमाइड बनाना है। अब माइग्रेट कौन सा ग्रुप होगा, R होगा या R डैश होगा, डिपेंड करेगा कि OH के एंटी पर कौन है। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल की फॉर्म में मैं तुम्हें करवाता हूं, तुम्हें ऐसा दिया हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर लोन पेयर N आएगा, कार्बन नहीं आएगा, और इधर C2H5 और हमने डाल दिया डाइल्यूट एसिड। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, C2H5 होगा ना माइग्रेट, जो OH के एंटी पर हो। OH के एंटी पर कौन है, C2H5। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NHR, तो वही ग्रुप माइग्रेट हो गए, NH के साथ लगेगा जो OH के एंटी पर हो, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मान लो ऐसा नहीं हो, कुछ ऐसा दिया हो, दूसरा मैं लिख देता हूँ कैसा हो, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, अरे यार C डबल बॉन्ड क्यों लिख रहा हूँ बार बार, और इधर CH3, तो अब CH3 ग्रुप माइग्रेट होगा, क्यों, क्योंकि OH के एंटी पर CH3, तो अभी प्रोडक्ट बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं करना, ऑक्साइम से 2 डिग्री का अमाइड बनाना है, समझ गए। हाँ सर। अब फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, नहीं, फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इस पर मैं लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है मेरे पास क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हमें पहचानना ही पड़ेगा। कोई हमें बताएगा नहीं कि भाई हाँ हो गया आप करवा दो, कोई नहीं बताएगा, हमें खुद से पहचानना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कंडीशन क्या है, मतलब कब ये रिएक्शन होगी, कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए कब ये रिएक्शन होगी। तो हम बोलते हैं इसमें एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन विथ एटलीस्ट 1H undergo aldol condensation, कंडेंसेशन सही नहीं लिखा, in presence of alkali base। अल्फा एच का मतलब समझते हैं, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है कार्बोनिल में, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उससे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, सॉरी जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उससे जो कार्बन कनेक्टेड होता है वो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो हो क्या रहा है, मैकेनिज्म देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, सपोज करो ये है,
इसका एक हाइड्रोजन मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ। वैसे तो है CH3CHO है ना, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो है अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक H होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होता है। क्यों, क्योंकि अगर H+ निकल जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, जो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, तो वो एक्चुअल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव ही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखो हो क्या रहा है, बात को ध्यान से समझो थोड़ी। अब हमने अल्कली बेस तो डाला ही था, मतलब बेस तो हमारे पास था ही, तो हमने क्या डाला, बेस डाला। तो बेस जैसे ही हमने डाला, सबसे पहले हमने क्या डाला, OH- बेस। तो कैसा रिएक्शन हुआ, AB रिएक्शन। तो बेस हमारे एसिड को ले गया और यहाँ पर आ गया CH2- C डबल बॉन्ड OH। समझ रहे हो। हाँ सर। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा, तो वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO- H। ऐसा कैसा ही बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा। हाँ सर। अब हमारे पास क्या है, हमको है ना 2 मॉलिक्यूल लेने हैं एल्डिहाइड के, जैसे CH3CHO लिया था, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, कहां पर, ये रहा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो नेगेटिव है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहां चला जाएगा। इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो बना क्या, बना कुछ ऐसा, CH3CHO- CH2C डबल बॉन्ड OH। इतनी बात समझ आ गई। बस मैंने उस कार्बन को उस नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया है, बस समझ आ रहा है ये। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने डाइल्यूट है तो वाटर भी होगा हमारे पास, डाइल्यूट बेस का तो वाटर भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा है ना, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है ना, इसको H को अलग से निकाल के बता देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं। हीट करते हैं तो H2O निकल जाता है। कौन सा H2O, ये वाला। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इतनी बात क्लियर है। हाँ सर। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं इसमें एक पॉइंट तुम्हें लिखवा देता हूँ, मैं देख लेता हूँ पॉइंट। आई थिंक जैसा मैं सोच रहा हूँ वही है पॉइंट, एक बार मैं देख लेता हूँ। पॉइंट आई थिंक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का ही है। हम्म। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक पॉइंट, इन एल्डोल कंडेंसेशन we always get double bond on अल्फा बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा पोजीशन पर हमेशा डबल बॉन्ड आएगा। देखो ये C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है और उसके पास वाला कार्बन है बीटा। अल्फा बीटा पोजीशन समझ गए। हाँ बोलो। सर। हमेशा जो अनसैचुरेशन आएगा वो याद रखना, जो अनसैचुरेशन आएगा मतलब जो OH के पास में कौन सा H निकालना है रिमूव करने के लिए, वो C डबल बॉन्ड O के पास में जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन ही रिमूव करना, मतलब हमेशा डबल बॉन्ड वहीं लगाना है जो अल्फा बीटा पोजीशन पर हो। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। ये तो मेरा मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म समझ आया। मैकेनिज्म में कुछ नहीं करना, पहले अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन था
अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन था, उसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है, फिर हीट करके H2O रिमूव करना है। समझ में आती है बात? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CHO, इसमें मैंने क्या डाला है, एक्वस NaOH डाला है और हीट भी किया है, ठीक है। तो 2 मोल लिए हैं इसके ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, करिए। एल्डोल कंडेंसेशन करना है, करिए। पहले स्टेप में एसिडिक गैस निकालिए, दूसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरे स्टेप में वाटर निकालना है। हो गया क्या? हाँ सर। चलिए अगर हो गया है तो अच्छी बात है, मैं भी बता देता हूँ कैसे करना है। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं। इस एसिडिक एच को मैंने अलग निकाल के बता दिया ना। पहले स्टेप में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, AB रिएक्शन होगा, ठीक है। AB रिएक्शन होगा, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगा। हमने एक्वस NaOH डाला है ना, तो NaOH आएगा पहले स्टेप में और इसको ले जाएगा, इसको, इसके एसिडिक एच को। अब हमारे पास दूसरा एक और मॉलिक्यूल है इसका। अब ये नेगेटिव चार्ज उस पे जाके अटैक करेगा इस पे, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CHO माइनस, है ना। और ये कार्बन किससे कनेक्ट हो गया है, CH2 नहीं है, CH होगा सिर्फ, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। और इधर इसके ऊपर ये CH3 और इधर ये C डबल बॉन्ड OH, कैसा ये। हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाला है, तो वाटर क्या होगा, CH3 CH2 CHOH CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है तो हीट किया है तो वाटर निकल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए अनसैचुरेशन जो आएगा वो अल्फा बीटा पर ही लेके आए। तो देख लीजिए अल्फा और ये बीटा, इस पर ही अनसैचुरेशन आ रहा है। क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई तुमसे एक और क्वेश्चन दे, अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन क्या है, C2H5 CHO प्लस CH3 CHO, है ना। मान लीजिए इसके भी 2 मोल है ना, और मान लीजिए इसके भी 2 मोल है। अब रिएक्शन करवाइए NaOH के साथ,
हीट भी किया है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा है ना। तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में तुम्हें बता देता हूं। इसमें देखो जो मेरा सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 तो सेल्फ प्रोडक्ट मिलेंगे और 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे। सेल्फ प्रोडक्ट कैसे, सेल्फ प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, 2 मोल सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है C2H5CHO, C2H5CHO के साथ ही एल्डोल करे। दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट CH3CHO, CH3CHO के साथ ही रिएक्शन करें, है ना। और 2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, C2H5 और CH3 वाले C2H5CHO, CH3CHO के साथ रिएक्शन करे। उसमें एक में तो क्या हो कि C2H5CHO एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, CH3CHO पर अटैक करे, और एक में क्या हो CH3CHO अटैक करे C2H5CHO पर। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अच्छी बात है अगर समझ रहे हो तो। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं, किसमें, एक है मेरे पास ये और एक है मेरे पास CH3CHO, है ना। इसमें मैंने डाला डाइल्यूट NaOH और तुमसे पूछा अगेन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके भी मान लो 2 मोल हैं और इसके भी मान लो 2 मोल हैं, तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 4 तो मैं बोलूंगा एक तो सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा और एक ही क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या CH3CHO बेंजल्डिहाइड में CH3CHO के पास और बेंजल्डिहाइड PHCHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। नहीं है। तो वो अपना अल्फा हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन वही करेगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो उसका तो काम खत्म। तो सिर्फ एक सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHO का, और एक क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, जिसमें CH3CHO एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे और PHCHO पर जाकर अटैक करे, तो उससे एक क्रॉस प्रोडक्ट मिल सकता है। समझ गए? बोलो। चलिए हम लोग है ना अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहे थे ना। इसमें अगर मैं एक चीज के बारे में और बात करूं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होगा, जैसे एल्डोल में हमें 2 कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होते हैं, ऐसे 2 कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एसिडिक H मतलब एटलीस्ट एक अल्फा H हो। अब इसमें दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड बोला है, कैसे, एक सेकंड रुकिए, 1 जैसे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें मैंने पहले स्टेप में अगेन किससे रिएक्शन करवाया, बेस से। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक H को ले जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस एसिडिक H को ले गया, और ये C डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये घूम के जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, इस पे नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ना, ये इस पर अटैक करेगा, बोलो। हाँ सर। और ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसने इस पर अटैक किया तो कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 मेंबर का रिंग बनाओ। इसमें देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा अच्छे से। 6 मेंबर का रिंग बनाओ, ठीक है। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब जो 1 था, 1 पर कौन था, 1 पर डबल बॉन्ड O था, ठीक है। 6 पर कौन था, 6 वाले कार्बन पर, ऐसा था। हाँ। और जो 1 पे डबल बॉन्ड O था वो ऐसा नहीं था एक्चुअल में, वो ऐसा था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर आ जाएगा OH,
अब है ना, अब मैं हीट करूंगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा मुझे ये बता दो बस। अब मैं हीट करूंगा, एल्डोल बनाने के लिए वाटर निकालना है तो हीट करूंगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? बताओ। राइट साइड में। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी आएगा, मैंने लगाया नहीं था, तुम ध्यान से देख लो। 1 वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप है, उसको भी लगाना पड़ेगा। तो देखो डबल बॉन्ड O कहाँ आएगा, वाटर निकाला है तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। राइट लेफ्ट का चक्कर नहीं रखना है। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा नीचे भी हो सकता है पर नीचे वाला H नहीं निकलेगा। H कौन सा वाला निकलेगा? H यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन चाहिए तो यहाँ डबल बॉन्ड आए। समझ गए? हाँ सर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। एल्डोल में हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही बनाना है। क्या एल्डोल क्लियर है तुम्हें बिल्कुल अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल, उसमें एक पढ़ा हमने फोर्थ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो में क्या होता है? कैनिजारो मतलब कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कैनिजारो रिएक्शन हो रही है? तो हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है, एक सेकंड। कंडीशन है एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही तो होती है जिसमें एक का ही ऑक्सीडेशन हो और एक ही का ही रिडक्शन हो, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। तो इसमें क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड का ही रिडक्शन होगा और एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक में बहुत कम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलने देखने को मिलती है, एंड इसका एक वन ऑफ द एग्जांपल इज कैनिजारो रिएक्शन। ऑन रिएक्शन विथ कॉन्संट्रेटेड बेस, कॉन्संट्रेटेड बेस के साथ कभी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं, और एल्डिहाइड कौन सा होना चाहिए बताओ? एल्डिहाइड कौन सा चाहिए हमको? क्या सारे एल्डिहाइड से काम चलेगा? ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूं, फिर है ना मैं तुम्हें मैकेनिज्म भी बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास एक एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली बेस के साथ। तो एक तो इसका रिडक्शन होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो उतने ही कार्बन का एक तो क्या बना दो, अल्कोहल, मतलब उतने ही कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल, और उतने ही कार्बन का एसिड, तो एसिड का सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेस साथ में है। तो एक तो रिडक्शन वाला प्रोडक्ट अल्कोहल और एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट एसिड। तो जो फॉर्मल्डिहाइड था वो रिड्यूस भी हो गया ऑक्सीडाइज एसिड। समझ गए मेरी बात? हाँ सर। चलिए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म को ध्यान रखना है तुम्हें, है ना, क्योंकि मैकेनिज्म से हमें दूसरी चीजें क्लियर होगी। वो दूसरी चीजें क्या क्लियर होगी मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड था, पहले स्टेप में हमने क्या डाला था, OH माइनस बेस, तो इसके पास एसिड तो है नहीं। अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस के सामने फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये बेस जाएगा, इस पर अटैक करेगा, तो हमारे को क्या मिला, कुछ ऐसा, है ना। O माइनस ऐसा मिला, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो कुछ ऐसा होगा, ये बॉन्ड वापस इधर बनाएगा, तो यहां से ये H निकल जाएगा, हाइड्राइड निकल जाएगा, तो यहां से निकला क्या, H माइनस, मतलब हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन निकला, तो इधर बना क्या, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बना, क्या बन गया ये बोलो, एसिड बन गया, एक प्रोडक्ट हमको मिल गया एसिड, समझ रहे हो बात को। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक और फॉर्मेल्डिहाइड है, अब हमारे पास H माइनस है, ये H माइनस कहां से आया, ये H माइनस पहली वाली रिएक्शन से आया, H माइनस क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल है, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो एक पे तो OH माइनस अटैक करता है और एक पे न्यूक्लियोफाइल H माइनस अटैक करता है, तो ये क्या बना, HHHO माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, वाटर हमने डाल दिया है, तो H प्लस और आएगा और ये बन जाएगा CH3OH, तो एक प्रोडक्ट ही मिल गया। ठीक है, समझ गए। हाँ सर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, उस लाइन का मतलब तुम्हें बाद में मैं समझाऊंगा। लाइन का मतलब क्या है, बाय दिस मैकेनिज्म, बाय दिस मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट लाइन है काफी, बाय दिस मैकेनिज्म it is clear that acid corresponds to that carbonyl compound over which OH minus can attack easily as nucleophile। मैंने जो बात लिखी है समझ आ रही है क्या, मैंने लिखा बाय दिस मैकेनिज्म इट इज क्लियर दैट एसिड कॉरेस्पॉन्ड टू दैट कार्बोनिल कंपाउंड ओवर विच OH माइनस कैन अटैक इजीली एज न्यूक्लियोफाइल। क्या समझ आई बात या नहीं आई, बोलो। नहीं आ रही है, मैं बताता हूं, मैं समझाऊंगा बाद में। ये कैनिजारो का मैकेनिज्म वगैरह समझ आ गया, कैसे प्रोडक्ट बनाना है ये क्लियर है। हाँ सर। जी सर। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लिखता हूं मैं, और एग्जांपल नंबर 1, कोई तुमसे बोल ले इसमें प्रोडक्ट बनाओ, इसमें बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में भी कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, अगर अल्फा कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर हुआ तो कौन सा रिएक्शन करवा दोगे, एल्डोल। एल्डोल, और अल्फा नहीं हुआ तो कैनिजारो। तो देखो इसी का ही एक तो एसिड मिलेगा और इसी का ही एक एल्कोहल मिलेगा, समझ गए प्रोडक्ट। जो एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एक एसिड बनाना है, उतने ही कार्बन का एक अल्कोहल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना सीख गए। हाँ सर। अब देखो इसमें तो बहुत आसान था, क्योंकि हमारे को सोचना नहीं था किसका एसिड बनाना है किसका अल्कोहल बनाना है, क्योंकि सिर्फ बेंजल्डिहाइड था। अगर मान लो तुमको ऐसा दे दिया, एक दे दिया HCHO और एक दे दिया ये, दोनों का एक एक मोल है और बेस से रिएक्शन करवाए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसका एसिड बनाओगे किसका अल्कोहल बनाओगे, बताओ 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 मुझे बताओ। मैंने लिखा है ऊपर ग्रीन कलर के पेन से, बाय दिस मैकेनिज्म इट इज क्लियर दैट एसिड कॉरेस्पॉन्ड टू दैट कार्बोनिल कंपाउंड ओवर विच न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक, मतलब OH माइनस इस पर इजीली अटैक करेगा, उसका एसिड बनेगा। OH माइनस किस पर इजीली HCHO अटैक करेगा,
HCHO। OH माइनस HCHO पर इजीली अटैक करता है, क्योंकि मैंने बताया भी है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फास्ट होती है NeAldehyde से, और एल्डिहाइड की फास्ट होती है Ne कीटोन से। तो हमारा देखो प्रोडक्ट मिलेगा ये, इसका तो एसिड और इसका एल्कोहल। क्लियर है? हाँ सर। उसी का एसिड बनाना है जिस पर OH माइनस इजीली अटैक कर दे। चलिए, तो देखो कैनिजारो में कुछ ज्यादा हमने पढ़ा नहीं, मतलब जितना काम का था उतना पढ़ लिया। जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल था, वैसे ही हम लोग बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो के बारे में। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में देखो क्या होगा। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल मैं बताता हूँ। हाँ, सपोज करिए ऐसा है, एग्जांपल नंबर 1, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, दो कार्बोनिल ग्रुप है, क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। नहीं है, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इसको। अब इसमें मैंने बेस डाला, बेस डाला मतलब अल्फा हाइड्रोजन में नहीं है, कैनिजारो होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा। तो एक CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड। और एक को एसिड में। एक को देखो मैंने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, एक को एसिड में। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट आयन। चलिए, ये तो मेरा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में एक एग्जांपल हुआ। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, सपोज करिए कुछ ऐसा है। ऐसा है, हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O, और इधर है C डबल बॉन्ड OH, बेस डाला है। कौन एसिड बनाएगा, कौन एसिड बनाएगा, कौन अल्कोहल बनाएगा? बताओ। अरे बताए तो था भी थोड़ी देर पहले। नीचे वाला एसिड बनेगा। नीचे वाला एसिड बनाएगा, C डबल बॉन्ड O CO माइनस, और ऊपर वाला इधर C6H5 है, तो इधर बनेगा एसिड, मतलब इधर H और इधर OH। जहां पर OH माइनस इजीली अटैक कर सकता है वो एसिड बनाएगा, और जहां नहीं कर सकता वो अल्कोहल बनाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। तो हमने ये पढ़ लिया है, कैनिजारो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। एक है हमारे पास पर्किन रिएक्शन, है ना? पर्किन रिएक्शन भी बताएंगे, अभी अभी बता देते हैं। चलो, पर्किन भी इजी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा, मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा, ऐसे भी समझ आ जाएगी। 6th हम लोग बात करते हैं पर्किन रिएक्शन के बाद। पर्किन पर भी स्टार मार्क कर देता हूँ। पर्किन रिएक्शन में देखो होता क्या है। पर्किन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है, हमारे पास क्या होता है, CH3COO ये है। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया यार, ऐसा नहीं। हमारे पास पर्किन रिएक्शन है ना, एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने कहा वो बना दिया। ऐसा होता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डाल रहे हैं ये, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है ये, सोडियम एसिटेट। तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है ये, कौन सा एसिड है? सिनेमिक एसिड। सिनेमेल्डिहाइड मैंने बताया था, उसके जैसा ही है सिनेमिक एसिड। ये पर्किन रिएक्शन है ना। होता क्या है रिएक्शन में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखो, ये है ना, ये क्या है हमारा बेस। मैंने तुम्हें बताया भी था आयनिक पढ़ाते वक्त, अगर मेरा सॉल्ट है, सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, कैसे डिसाइड करेंगे सॉल्ट में कौन स्ट्रॉन्ग है? देखो ये CH3COOH और NaOH से बना है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। तो देखो अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है।
हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH। सबसे पहला हमारा बेस आया, AB रिएक्शन हुई और बेस किसको ले गया, हमारे एसिड को ले गया, एसिडिक H को ले गया, तो क्या बना CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या था PHCHO, PHCHO था ना जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, देखो रिएक्शन में दिख रहा है PHCHO बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसके कार्बन पे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं RDS। तो देखो क्या बना, हमारे को मिलेगा कुछ ऐसा PHCO माइनस इधर H CH2COOCOCH3, कैसा ही मिलेगा। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें वाटर ऐड किया है ना, वाटर ऐड किया तो क्या होगा PHCHOH CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH, कैसा मिलेगा हाँ बोलो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर एस्टर वाला ग्रुप है, एस्टर वाला ग्रुप नहीं सॉरी एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H इधर OH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं तो हमको मिलेगा PHCHOH CH2 COOH प्लस मिलेगा CH3COOH, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे को हमारा सिनेमिक एसिड मिल जाएगा, इसको क्या करना है, हीट करना है, तो H2O निकल जाएगा, तो हमारे को मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या है सिनेमिक एसिड। समझ गए। हाँ सर। तो बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म था, बहुत मुश्किल नहीं था। हमने पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन करवाया, फिर अटैक करवाया, फिर हाइड्रोलिसिस किया, फिर हीट किया, तो हमने हमारे को सिनेमिक एसिड को निकाल लिया है। चलिए तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब, मतलब 15-20 मिनट का और बचा है मेरा ये, फिर ये मेरा खत्म हो जाएगा कौन, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड और मोस्ट ऑफ द पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म कर दें, मतलब इस वीक में कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, मतलब या तो क्वालिटेटिव स्टार्ट करेंगे या फिर पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, दोनों में से एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस जो है जिसमें एल्डोल कैनिजारो और ये पर्किन वगैरह, इनको पढ़े ध्यान से क्योंकि नई रिएक्शन है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ सर।